बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एरीज, बुर्ज हमल। मार्च के महीने में आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे और आपको कुछ विक्टोरियस स्पोर्ट भी मिलेगी। और मार्च के महीने में आप बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे, साबित कदम रहेंगे और आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी। लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप्स में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। काम की जगह पर आपका अपने कोलीग्स के साथ कुछ रवैया तल्ख हो सकता है। आपको अपनी फैमिली में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपका अपनी फैमिली के साथ बहस मुबासा चलता रहेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में भी बहार आ सकती है। तो आपको सोशल एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए, आपको नए लोगों से मिलना चाहिए। 6 मार्च का दिन आपके लिए एक अहम दिन हो सकता है। 6 मार्च को आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। और अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो 6 मार्च का दिन आपके रिश्ते की तलाश के लिए ज़्यादा अहम रहेगा। अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो भी अगर आप 6 मार्च को रखेंगे तो आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आपका रिश्ता देर पा रहेगा, मजबूत रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं लेकिन किसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है, आप दोनों के रिश्ते में कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गए हैं या दूरियां आ गई हैं, तो अगर इस महीने के एंड में आप दोबारा से राब्ता करेंगे तो आपका रिश्ता बहाल हो जाएगा। आपकी लव लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ दोबारा से पटड़ी पर आ जाएगी। वैसे ओवरऑल लव लाइफ के हवाले से आप लोगों के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। लव बर्ड्स का आपस में एक दूसरे पर एतमाद मजबूत होगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके रिश्ते में मजबूती आएगी। आप लोगों को एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 15 मार्च तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 15 मार्च तक यानी कि 15 मार्च से पहले अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि मिड मार्च के बाद ये सूरत हाल बदल सकती है। मिड मार्च के बाद मोहब्बत के रिश्तों में कुछ खलल पैदा होगा। आपका अपने महबूब के साथ मामूली सी बात पर झगड़ा हो सकता है। तो 15 मार्च के बाद आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपके महबूब के जहन में शक पैदा हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। मियाँ बीवी में हल्की फुल्की कशीदगी हो सकती है, लेकिन ऐसे हालात नहीं होंगे कि बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म होने पर आ जाएगा। हल्की फुल्की टेंशन हो सकती है, हल्की फुल्की चपकलिश हो सकती है। बाकी ओवरऑल मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई ऐसी बड़ी खराबी नहीं होगी। वैसे मार्च के महीने में आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। फैमिली मेंबर्स के दरमियान हम आहंगी रहेगी, हार्मनी रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर पर अमन सुकून रहेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई एक खुशखबरी मिल सकती है। आपके बच्चे अपनी पढ़ाई में भी आगे आगे रहेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आगे आगे रहेंगे। मार्च के महीने में आप अपने उन रिश्तेदारों से भी मिलने की कोशिश करेंगे जिन रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात एक अरसे से नहीं हुई। और अगर आपका अपने किसी रिश्तेदार के साथ कोई इख्तलाफ चल रहा था तो अब आपको अपनी माज़ी की गलतियां दूर करने की मदद मिलेगी, गलत फहमियाँ दूर करने की मदद मिलेगी। आप अपनी माज़ी की गलतियाँ सुधार सकेंगे, गलत फहमियाँ दूर कर सकेंगे। अगर हम बात करें आपके करियर की, आपके जॉब की या आपके बिजनेस की, तो मार्च के इस महीने में आप बहुत मसरूफ रहेंगे। आप अपने काम में बहुत मेहनत करेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी काम की जगह पर इज्जत बढ़ेगी, आपका अच्छा इमेज बनेगा। आपके अपने कोलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आपके काम की तारीफ करेंगे। इस महीने काम की जगह पर आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा।
मार्च के महीने में आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी। अगर पहले आपके काम रुक रहे थे, फंस रहे थे, तो अब आपके काम स्मूथ हो जाएंगे। रुके हुए, फंसे हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप मार्च के महीने में कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आपका विरासती जायदाद का कोई मामला चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। और खासकर वो कारोबारी लोग जो अपने फैमिली बिजनेस में हैं, उन्हें अपने कारोबार में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। आपके कारोबार की बड़ी तरक्की होगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी मार्च के महीने में कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो हो सकता है कि मार्च के महीने में आपकी प्रमोशन हो जाए। और वो कारोबारी लोग जिनके कहीं पैसे फंस गए थे, कोई डील रुक रही थी, पैसे कहीं दब गए थे, बार बार तकाजा करने के बावजूद आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो आपको मार्च के सेकंड हाफ में अपने पैसों के लिए कोशिश करनी चाहिए। मार्च के सेकंड हाफ में आपको आपकी रकम मिल जाएगी। तो मार्च का महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। मार्च के महीने में आपको पैसों की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मार्च के सेकंड हाफ में सन आपके 12th हाउस में आ जाएगा तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो उस वजह से आपको अपनी सेविंग से पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान उन लोगों का कारोबार अच्छा रहेगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या ऐसा कोई कारोबार कर रहे हैं जिससे आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है। ऐसे तमाम लोगों का काम अच्छा रहेगा। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी तरक्याती मंसूबे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मार्च के महीने में आप वैसे भी बहुत डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, तो आप कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएंगे। तो मार्च के महीने में आपके पैसों के मामलात और आपकी जॉब की जगह पर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और ये दोनों तब्दीलियां अच्छी होंगी। पैसे भी बढ़ेंगे और आपकी जॉब पर, काम की जगह पर भी आपकी पोजीशन मजबूत होगी, आपकी तरक्की हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मार्च के पूरे महीने में आप बहुत एक्टिव रहेंगे, तो सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं होगा। आप फिजिकली काफी फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स को मार्च के महीने में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई के मामले में आप डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में भटकती रहेगी, तो आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत रहेगी। हाँ, अगर हम बात कर लें सफर की, तो इस महीने आपको काम कारोबार के सिलसिले में अगर सफर करना पड़ेगा तो उसको आपके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उस सफर से फायदा भी होगा। खासकर अगर आप वेस्ट की तरफ, मगरब की तरफ सफर करेंगे, अपने मुकाम से, अपने घर से, अपने कारोबार की जगह से अगर आप मगरब की डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में सफर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदे होंगे। और हाँ, अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ सकता है। फिर भी अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अच्छी डेट्स रहेंगी वो होंगी 1, 2, 7, 10, 11, 13, 18 और 26। तो ये था आप लोगों का मार्च का हॉरोस्कोप। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।